CRT. So I'm qualified teacher. So my hobbies are dancing and watching movies. What is your strength? So my strength is I'm. थोड़ा तेज बोल पाएंगी loudly? Yes, sir. Yes. So my strengths are I'm stubborn to my work and I get easily connected to people. Okay. हॉबी क्या है आपकी? So dancing and watching movies. Okay. क्लास में शोरगुल पसंद करती हैं आप? सर शोरगुल इन द सेंस अगर वो मीनिंगफुल है तो ठीक है। किस प्रकार का शोरगुल आपको लगता है कि मीनिंगफुल होगा? सर अगर बच्चे उसमें कुछ सीख रहे हैं सर, कैन यू गिव एग्जांपल? हाँ ये सर अगर हम कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों को और बच्चे उसमें एक्टिविटी ऐसी है कि उसमें शोर होना ही है तो कोई एग्जांपल बता दें कि मैंने ये टास्क दिया है जिसमें इस प्रकार की आवाजें आ सकती हैं, स्वाभाविक सी है कि यस सर जैसे मैंने देशभक्ति गीत अगर मैं करा रही हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे उसको थोड़ा तेज़ आवाज़ में गाएं, तो इससे में भी ये हो सकता है कि अदर क्लासेस तक आवाज़ जाए तो उनके लिए सब वो नॉइज़ है, बट बच्चों के लिए नहीं। तो इतनी तेज आप कराएंगे कि कहीं ना कहीं दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब होती है? सर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बट कई बार ये होता है कि बच्चों को खुद भी नहीं पता होता। नहीं, आपको तो पता होगा कहीं ना कहीं तो एक क्लास टीचर होने के नाते क्लास में आप पढ़ा रही हैं तो इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। भाई दूसरी क्लास का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी दूर होगा। ओके, जैसे आप वाद संवाद करा रही हैं, अंताक्षरी करा रही हैं, कोई आपने दे दिया कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी काउंटिंग याद करिए, जल्दी सुनाइए एक एक नंबर, एक एक लोग आइए सुनाइए, तो अब बच्चे थोड़ा हो सकता है कि वो आवाज़ें आपको सुनाई दें, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं उनको परमिट करती हैं। लेकिन आप कोई टॉपिक पढ़ा रही हैं, कोई लेसन लिखा रही हैं, उसमें अगर बच्चे आवाज़ करते हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर आपने उनको दिया है, डिस्कशन किसी विषय वस्तु पर हो रहा है, तो वहाँ पर आप पसंद करेंगी, वहाँ पे परमिट करेंगी, देंगी आप, राइट? बट सर इन कंट्रोल वे ये जहाँ तक होगा तो मैं उनको अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही तो मैं उनको बोल दूँगी कि आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रही है तो आप थोड़ा सा स्लो कीजिए। KBS में क्यों आना चाहती हैं आप में क्वालिटीज़ हैं जिस हिसाब से आपका बायोडाटा है, आप DT+B में भी अप्लाई कर सकती हैं, अपने हरियाणा स्टेट में भी अप्लाई कर सकती हैं, तो आपने KBS को ही क्यों चुना? सर सबसे पहले KBS चुनने का रीज़न है बिकॉज KBS की फॉर्मेशन ही जो आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए हुई थी, तो मुझे आर्मी से लगाव है काफ़ी ज़्यादा, जैसे मेरा भी बैकग्राउंड थोड़ा बहुत वहाँ से है। थोड़ा बहुत इन द सेंस? सर इन द सेंस सर मेरे नाना जी हैं, मेरे मामा जी, वो सब आर्मी में सर्व करके आए। और भी कोई रीजन? ये सर एक रीज़न ये भी कि वो KBS जो है डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करता है सर। एंड सर एक और चीज़ ये है इसमें कि काफ़ी रेपुटेटेड है सर, अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड कौन है, फर्स्ट नंबर पे तो सर वो KBS ही आता है। आपकी पोस्टिंग रिमोट एरिया में हो जाती है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है नागालैंड में। yes, आप ज्वाइन करेंगे या छोड़ देंगे KBS? सर KBS मेरा सपना है तो मैं ज्वाइन करूँगी। ओके, तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपको नागालैंड में। yes, खान पान अलग होगा, वातावरण अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, है ना? तो उस माहौल में आप अपने आप को ढालने के लिए क्या करेंगे, कैसे ढालेंगे अपने आप को? सर पहले तो हम वहाँ के जो लोकल है उनसे सर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सर, बच्चों से कनेक्ट करेंगे, वहाँ का कल्चर जानेंगे सर, अगर कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से सर हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर जब हम कहीं किसी जगह पे वहाँ के पीपल से, लोकल पीपल से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। खान पान पे कैसे असर पड़ेगा? लोगों से कनेक्ट हो नहीं, आपका खान पान दूसरा है, भाई उनसे कनेक्ट होंगी तो वही तो कहीं ना कहीं खान पान होगा जो उनके यहाँ, वही तो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने खान पान को कैसे एडजस्ट करती हैं? तो सर खान पान को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं वो चीज़ें नहीं खाती, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मैं खुद बना के अपने वेजिटेरियन पे स्टिक हो सकती हूँ सर, क्योंकि अब इंडिया में हर जगह हर चीज़ें प्रोवाइडेड है सर। ओके,
अब आपको पता होगा आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रही हैं और ऐसा भी होगा कि आपकी जो भाषा होगी हिंदी या इंग्लिश वो बच्चा नहीं समझता है, नहीं समझ पाता उतनी अच्छे से, तो आप उनकी लोकल भाषा में पढ़ाना पसंद करेंगी या नहीं? मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को उनके मदर टंग से उनको समझ में आए। कुछ सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं, तो मैं उनसे वो वर्ड्स सीखूंगी। सर बच्चे को भी इस चीज़ से ये फीलिंग होती है कि हाँ मैम मुझसे सीख रही है और हम मैम से सीख रहे हैं। ओके, तो आपको लगता है कि आप केवीएस ज्वाइन कर रही हैं बच्चों से सीखने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए? सर केवीएस में हमें बच्चों को सिखाने को भी मिलता है और खुद को सीखने के लिए भी मिलता है। नहीं, बच्चों से क्या सीखती हैं आप? अभी तक कुछ ऐसी आदत, कुछ अच्छी बातें जो आपने किसी छोटे बच्चे से सीखी हो अपने घर परिवार रिलेशन में? सर यही कि बच्चों के मन में किसी के लिए भी कुछ मतलब वैर या कुछ भी नहीं होता, वो सबके साथ एक जैसे प्यार से रहते हैं। नहीं, और भी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे क्लास से संबंधित बता रही हैं आप कि भाषा हम बच्चों से सीखेंगे, ऐसी कुछ डेली रूटीन की बातें जो आप बच्चों से सीखती हो या सीखा हो? सर हम उनका डेली रूटीन जान सकते हैं। अगर हम उनसे उनका डेली रूटीन सर पूछते हैं तो हमें, अगर वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी कल्चर से, तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में फिर उनसे पता लग सकता है। आप अपनी क्लास में बहुभाषी बच्चों को कैसे समायोजित करती हैं? भाई कोई कन्नड़ बोलता होगा, कोई मलयालम, कोई मणिपुरी, कोई उर्दू, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत, ऐसे मल्टीपल लिंग्विस्टिक क्लास को आप कैसे समायोजित करती हैं? सर फिर हम उनसे, अगर बच्चा ऐसे बोल रहा है तो हम उनसे उनका मीनिंग पूछ सकते हैं। अगर बच्चा भाई कितने बच्चों से मीनिंग पूछेंगी आप? भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं और आपकी क्लास जो है मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास है। अब आप अपने क्लास को कैसे समायोजित करती हैं, जिसमें हिंदी समझने वाले भी हैं, इंग्लिश समझने वाले भी हैं, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो भी समझने वाले हैं, अब वही समझ पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्लास में कैसे समायोजित करती हैं? जबकि एनईपी 2020 कहती है कि हमें छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में हमें पढ़ाने पर ज़्यादा बढ़िया आउटपुट निकलता है। तो आप बताइए आपका प्लान क्या होगा? इसके लिए ये कर सकते कि अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि आईटी का यूज़ करके, आईसीटी का यूज़ करके हम आईसीटी का यूज करके आप कैसे अपनी क्लास को आसान बनाती हैं, प्रैक्टिकल बनाती हैं? कोई एग्जाम्पल? सर अगर हम लैंग्वेज का ही एग्जांपल लेके, मल्टी लिंग्विस्टिक बच्चे हैं तो सर हम आईसीटी में उस लैंग्वेज के उस वर्ड को डाल के सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको क्या बोला जाता है, तो वो फिर सब ऐसा भी तो कर सकती हैं भाई, मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास है तो जो जो जिस मातृभाषा के बच्चे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, मतलब आप खुद तैयारी करिए। मान लो कोई कन्नड़ बच्चा है तो बेसिक बातें कन्नड़ में क्या होती हैं, जिससे तेजी से आप बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें ना, इमोशनल कनेक्ट हो सकें, तो धीरे 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 आपका भी उनकी मातृभाषा पर कमांड होता जाएगा और बच्चे से भी बहुत ईजिली आप कनेक्टेड होती जाएंगे। तो स्पेशली मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास में जो मल्टीपल लैंग्वेज हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी, बच्चों से नहीं सीखेंगी आप, समझ पाएंगे आप, बल्कि आप खुद कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज से अपने आप को की नॉलेज बढ़ाएंगी ताकि आप अपनी क्लास को और ज़्यादा अच्छी बना सकें। क्लियर? होलिस्टिक डेवलपमेंट आप बच्चों का कैसे करेंगी? क्या क्या बातें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं, मैंडेटरी होती हैं? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट में जैसे हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उसमें हम बच्चों का सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेकंड उनका इमोशनल डेवलपमेंट सर हम कर सकते हैं, उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट सर हम कर सकते हैं, मॉरल डेवलपमेंट सर करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट कैसे करेंगे? नैतिक शिक्षा या नैतिक विकास बच्चों का हम कैसे करते हैं? बच्चों में नैतिकता बढ़ाने के लिए, नैतिकता का विकास करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं या क्या क्या बातें शामिल होती हैं नैतिक शिक्षा में? सर हम उनको मॉरल स्टोरी सुना सकते हैं। सर हम उनके लिए क्लास में कोई स्क्रिप्ट प्ले करा सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ी। क्या क्या बातें आती हैं मोरल, अगर मोरल डेवलपमेंट की बात करें, नैतिक विकास में क्या क्या बातें आती हैं? सर इनमें यह आता है कि जैसे अगर आपसे कोई बड़ा है,
उनकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों का सम्मान बड़ों का करना। सम्मान हाँ करो। यस सर। जी। एंड ये आ सकता है कि जैसे सर का बच्चों में कई बार बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है कि वो किसी चीज़ को देखते तो वो उठा लेते हैं क्योंकि उनको वो पसंद आ जाती है, तो हम उस चीज़ के लिए उनको स्टोरीज, मोरल स्टोरी सुना सकते हैं। और सर देशभक्ति भी इसमें शामिल है क्या? यस सर, देश, वुमेन का रिस्पेक्ट करना, महिलाओं का रिस्पेक्ट Yes, करना, sir. काइंड नेचर, दयालु Sir, भाव, दूसरों की प्राणी help भाव करना। के प्रति दया भाव रखना, Yes, ये sir. सब भी है। Yes, sir. झूठ ना बोलना, सच बोलना, ये सब भी है। Yes, sir. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात अभी आपने की थी। Yes, ये sir. क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि बच्चे का मानसिक विकास हो, मतलब किसी चीज़ को अगर उसको कुछ बताया जा रहा है सर तो वो ऐसे ही उसको ना माने, उसके बारे में सोचे समझे, जब वो अपना खुद का माइंड यूज कर सके सर। ओके, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं? सर करते हैं, बट उनमें कई बार ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह बिल्ड नहीं होता सर उस चीज़ को। आप अपनी क्लास का समायोजित, मतलब अपनी क्लास को आप कैसे समायोजित करती हैं? आपकी क्लास में भाई कई प्रकार के बच्चे होंगे, Yes, sir. तो उनको अपना विषय वस्तु समझाने के लिए बराबर समझ में आए वो पाठ्यक्रम, वो लेसन, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, सभी को समझ में आए? सर सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपना लेसन प्लान डेली का बना के जाएंगे। अगर उनको उसमें नहीं, समायोजित शिक्षा से क्या समझती हैं आप, इंक्लूसिव एजुकेशन? सर सभी बच्चों को साथ लेके चलना ताकि जिससे सबको समझ में आए। क्या क्या तरीके अपनाती हैं आप जिससे सारे बच्चे साथ चलें? सर हम मल्टी लैंग्वेज अपना सकते हैं उसमें। मल्टी लैंग्वेज अपना सकते हैं। यस सर जी। सर हम आईसीटी का यूज उसमें कर सकते हैं बच्चों के लिए ताकि उनको थोड़ा फन। ये तो ये हुआ कि आप अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकती हैं। यस सर। ये सब एग्जाम्पल उसके हुए। आप जैसे है ना, मतलब मोदी सरकार का भी कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो यही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट हुआ, यही इंक्लूसिव ग्रोथ। भाई आप सारे सभी पूरी क्लास के सभी बच्चों को, आगे पहली डेस्क पर बैठे हुए बच्चों से लेकर लास्ट डेस्क पर बैठे हुए बच्चे तक अपनी विषय वस्तु को कैसे सरल और इजी समझाती हैं, वही है समावेशी शिक्षा। तो आप इसके लिए क्या करती हैं ताकि क्लास में आप, अगर आपके 60-90 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों को वो पार्ट, वो लेसन समझ में आए, इसके लिए क्या तरीके होते हैं आपके? तो सर मैं लेसन प्लान में एक्टिविटीज डालूंगी सर, और इंश्योर करूंगी कि हर बच्चा उसमें इन्वॉल्वमेंट दे अपनी। नहीं, जैसे मान लो एक टॉपिक है ईवीएस का, आपके ही सिलेबस में है ट्रांसपोर्ट, अब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ा रही हैं, तो सभी बच्चों को समझ में आए ट्रांसपोर्ट टॉपिक, इसके लिए क्या करती हैं आप? तो सर मैं हर बच्चे से उसके एग्जांपल्स पूछूंगी कि आप अगर आप अपने घर से, सब बच्चों को मामा लेकर जाना बहुत पसंद होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 60 बच्चे हैं, कुछ बच्चे को न समझ में आए, कि ऐसा पक्का होगा कि सारे बच्चों को समझ में आएगा? सबको एक ही बात समझ आ जाए। आपका ये मानना है? यस सर। अगर नहीं, कुछ बच्चों को, 10 बच्चों को नहीं समझ में आया, उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी, रणनीति अपनाती हैं? तो सर हम अपने लेसन प्लान में, हमने जो लेसन प्लान बनाया है उसको, मतलब उसका बाहर सर हम बैकअप लेके चलेंगे पहले ही, कि अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो हम उसको डिफरेंट वे में समझा सकें। आपका मानना है, आप मानती हैं कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लो लर्निंग होते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाई लर्निंग आईक्यू होता है, ऐसे प्रकार के बच्चों के लिए आपका क्या प्लान होता है? सभी बच्चों के लिए जो बच्चे, अरे आपकी कक्षा में लो लर्निंग बच्चे भी होंगे, हाई लर्निंग भी बच्चे होंगे, एवरेज भी होंगे, तो आप अपनी क्लास को समायोजित कैसे करती हैं, सभी प्रकार के बच्चों से आउटपुट मिले, इसके लिए आपका क्या प्लान होगा? यही तो है समावेशी शिक्षा। यस सर। तो सर उसमें हम एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे कि बच्चे एक्टिविटी में अपने इन्वॉल्वमेंट दे सर। हम ग्रुप्स बना सकते हैं सर, ग्रुप्स हम इस वे में बना सकते हैं कि बच्चे उसमें ग्रुप में जिस बच्चे का IQ ज्यादा हो, कोई उद्दंड बच्चा है, वो 3 दिन से होमवर्क करके नहीं आ रहा है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी?
उस बच्चे के लिए? सर पहले तो हम रीजन जानेंगे कि वो सेकंड क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा हो 7-8 साल का है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? सर पहले तो हम रीजन जानेंगे सर, इतना छोटा बच्चा खुद इतना जिम्मेदार नहीं होता कि वो खुद से कर सके, तो हम उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे सर पहले कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है। नहीं, आप जो होमवर्क देंगी ये मान के चलेंगी उसके मम्मी पापा उसके फादर उसमें इन्वॉल्व हो, वो होमवर्क अकेले नहीं कर पाएगा, ये आपका मानना है? आप जो होमवर्क करेंगी उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन का इन्वॉल्वेशन जरूरी है, आप मानती हैं? यस सर। सेकंड क्लास के बच्चे के लिए यस सर। जैसे आप क्या होमवर्क देंगे सेकंड क्लास के बच्चे को? सर हम बच्चे को अगर हमने कोई टॉपिक कराया, आपने क्या कराया और क्या मतलब होमवर्क देंगी? आपने कोई बता दीजिए, सेकंड क्लास में ट्रांसपोर्ट होता नहीं है। हाँ जी सर। आप मान लो एडिशन करा रही हैं सेकंड क्लास के बच्चों के लिए, मल्टीप्लिकेशन करा रही हैं, तो अब आप क्या काम देंगी उसको, क्या होमवर्क देंगी? सर अगर हमने उसको ये कराया तो हम उसको बोल सकते हैं कि अगर आप घर पे जाते हो, आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप घर पे जाओ तो आपको घर में देखना है कि आपको कितने मेंबर्स है टोटल, और उनको सबको टोटल करके बताना है कि टोटल आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो उसके लिए वो उसके घर वालों की मदद लेनी जरूरी है या वैसे भी होमवर्क दे सकता है? आपका क्या स्ट्रेटजी होगी होमवर्क देने के केस में? आप जो पढ़ाया है उस बेस पर आप देंगी एक्सरसाइज या अलग देंगी ताकि उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो? सर बच्चे को जो हम कराते हैं वो एक बार में उसके लिए रिपीटेशन ज़रूरी है, तो सर बच्चे को हम उसी से रिलेटेड दे सकते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि बच्चा मतलब मैं जो होमवर्क दूंगी वो अपने से नहीं कर सकता है, अभी आपका स्टेटमेंट था। सर मेरे स्टेटमेंट का मतलब ये था कि बच्चा खुद से जिम्मेदार नहीं होता, पेरेंट्स को बच्चे को नहीं, 3 दिन से नहीं करके आ रहा है तो कहीं न कहीं तो सर उसका कुछ रीजन होगा ना, हम रीजन अब क्या अब हाँ रीजन जान गई आप फिर? यस सर, तो सर हम उस रीजन के अकॉर्डिंग स्टेप लेंगे। क्या लेंगी? उद्दंड बच्चा है वो और 3 दिन से होमवर्क नहीं कर रहा है, उसकी उद्दंडता उसकी चंचलता आपको क्लास में भी नोटिस कर रही हैं आप। यस सर, तो सर हम उसके लिए सर जब क्लास में जो अलग से फ्री टाइम होगा हम उस टाइम पे बच्चे को समझा सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है, क्यों काम करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और सर हम उसके अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो हम उसके पेरेंट्स को अब ये भी देखेंगी क्या कि मेरे विषय में होमवर्क नहीं कर रहा है या दूसरे टीचर्स के में मतलब विषय में नहीं कर रहा है, ताकि मेरे विषय में रुचि है या रुचि ही नहीं इसकी। अगर मेरे क्लास में मतलब मेरा ही होमवर्क नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं अपने विषय को लेकर मैं उसकी इंटरेस्ट बढ़ाऊंगी, जगाऊंगी, और फिर भी काम नहीं करता तो मैं पेरेंट्स से बात करूंगी, ओके, कि भाई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। इस हिसाब से वो बच्चे पर आप एक्स्ट्रा भी फोकस करेंगी क्योंकि उद्दंड है बच्चा, वो काउंसलिंग एक्स्ट्रा करेंगी ताकि उससे आप कनेक्ट मतलब इमोशनल कनेक्ट हो जाए, और बच्चा कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट लेने लगेंगी तो आगे आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा, राइट। ऐसे बच्चों को जब स्पेशल केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों की प्रतिभाएं भी बाहर निकल कर आती हैं। ओके, कोई मेल आईडी यूज करती हैं आप? है मेल आईडी आपकी? क्या है? कभी किसी को मेल किया है आपने? मेल करने का क्या प्रोसेस होता है? सर मेल किया है मैंने। बताएं क्या प्रोसेस होता है? सर उसके लिए हमें जीमेल ओपन करके उसमें जिसके पास हमें मेल करना होता है उसकी आईडी डालनी होती है, फिर उसका सब्जेक्ट हम जिस बारे में हमें को जो भी कुछ बताना है या जो मेल डालना है, और नीचे फिर से उसका हम बॉडी पूरा डालते हैं। अपना मेल कहाँ डालेंगे? सर मेरा मेल सबसे ऊपर आता है, वो अपने आप ही उसमें होता है सर। अपने आप हो जाता है या डालना पड़ता है? भाई मेल के लिए Yes, आपका sir. मेल अकाउंट होना चाहिए। Yes, sir. जिसको मेल कर रहे हैं उसका मेल एड्रेस होना चाहिए। Yes, sir. फॉर्म में क्या होगा, अपना मेल या सामने वाले का मेल? फॉर्म सर मेरा। और टू में? सर सामने वाले का। अच्छा, फिर क्या करेंगी? सर फिर उसमें जो भी हमें डालना है, मतलब जो हमें उसको बताना है, मेल जो भी करना है उसका सब्जेक्ट डालना है। तो कोई फाइल मान लो अटैच करनी है, कोई एप्लीकेशन अटैच करना है, वो सर ऊपर उसमें सर ऑप्शन होता है स्टैंड टू का, वहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अच्छा, कंपोज का प्रोसेस कहीं नहीं आएगा इस बीच में? सर कंपोज का आता है, वो डिपेंड करता है, अगर फाइल ज़्यादा बड़ी है तो हम उसको
कंपोज का आपका मतलब ऑप्शन कब आएगा मैडम मेल करते समय? सबसे पहले कंपोज का ही ऑप्शन आता है। बिना कंपोज के आप मेल कर ही नहीं सकते किसी को। फिर देखा जाता है कि आप मल्टीपल लोगों को भेज रही हैं, इंडिविजुअल लोगों को भेज रही हैं। CCBC सुना होगा आपने। कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज करती हैं आप? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती हैं? इंस्टाग्राम। ट्विटर से अवेयर हैं आप? अभी हाल ही में मतलब कहीं न कहीं ट्विटर की जो ब्लू स्टिक होती है, ब्लू जो सिंबल होता है, उसको ना सब्सक्रिप्शन बेस कर दिया गया है। तो हाल ही में बहुत चर्चा चल रही है, उससे अवेयर हैं आप? यस सर, ये मैंने कुछ फाउंडर ऑफ ट्विटर? ठीक। कोई सजेशन आपका मैडम? कोई सजेशन आपका रिलेटेड टू इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू क्वेश्चन? कोई सजेशन जो हमें देना चाहें आप? I can't give suggestions to those people who are interviewing me because they are already. कोई ऐसा क्वेश्चन जो बीच में छूट गया हो आप चाहें कि वो पूछा जाए आपसे? ठीक है, ओके, जाइए।